नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। जुड़ जाइए आप सब लोग, अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए सुबह हो चुकी है, अब पढ़ने के लिए अपने हथियार उठाकर बैठ जाइए। अब हमें जोरदार तरीके से मेहनत करनी है मेरे प्यारे साथियों। मंजिल अब दूर नहीं है, अब हम मंजिल के बहुत पास पहुंच गए हैं। चलिए आप जल्दी से दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए और हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने संविधान की अभी तक हमने संविधान की 4 क्लासें पढ़ ली हैं और आज जो हम इस क्लास में 5th क्लास को पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक देखिए इस क्लास में क्या खास होने वाला है आपका। इसमें हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1833, फिर चार्टर अधिनियम 1853, फिर आएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1858। इन 3 अधिनियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोग तैयार हैं या नहीं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कि आप लोग तैयार हैं। अरे बोलिए यस या नो। अगर आप सब लोग तैयार हैं तो हम क्लास को आगे बढ़ाएं। जुड़ जाइए आप सब लोग जल्दी से और जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप सब लोगों ने अपने अपने रजिस्टर पेन उठा लिए हैं? और अब जैसा कि आपको हर दिन बोला जाता है कि अब अपने मोबाइल को आप दूर रख दीजिए और साथ साथ में अब आपको आनंद से मस्ती में झूमते हुए पढ़ते चलना है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1813 का एक्ट पढ़ा था हमने। लास्ट क्या पढ़ा था? 1813 का एक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्वी एशिया के व्यापार पर एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। बस 2 ही क्षेत्र थे, चीन और चाय, 2 क्षेत्रों पर उसका एकाधिकार बना हुआ था। ठीक है ना। फिर इसी में हमने उसमें आगे चर्चा की थी कि आपकी जो ईसाई मिशनरियां थी वो भारत में आएंगी, प्रचार करेंगी। साथ में ही हमने कलकत्ता में एक गिरजाघर या चर्च की स्थापना कर पाई, जिसपे आप जो है आपको पता है एक बिशप थे और आपके 3 पादरी उसमें आए। और उसी के साथ साथ जो आपकी ब्रिटेन सरकार थी, उसने शिक्षा पर खर्च 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की कहा। फिर इसी में उन्होंने कहा कि जो भारत में है विज्ञान और साहित्य पर भी खर्च किया जाएगा, आपका अनुदान दिया जाएगा। और अब जो गवर्नर जनरल हैं वो विधि बनाएंगे, उससे पहले उनको ब्रिटेन सरकार से अनुमति लेनी होगी। और इसी के साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण विषय था उसमें कि स्थानीय सरकारों को, इसको जो स्थानीय सरकार या स्थानीय निकाय थे उनको कर लगाने की अनुमति दी गई। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। अब हम बात करने वाले किसमें? चार्टर अधिनियम 1813 से। सॉरी, चार्टर अधिनियम कौन सा आपका? 1833। अब क्या खास है इसमें? तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अब इसमें क्या हुआ, 1813 का आया था पहले, कौन सा पढ़ा था हमने? 1813। 1813 में 20 जोड़े तो 1833, यानी अब यहां से भी आपको पता है कंपनी को 20 वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया। यानी कंपनी की जो अवधि थी, यानी कंपनी को 20 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 20 वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया। लाइसेंस प्रदान किया गया। कितने वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे सर 20 वर्षों की और अवधि इस कंपनी की बढ़ा दी गई है। और क्या हुआ? और मेरे प्यारे साथियों, दूसरा जो यही प्रावधान आया है आपका, और क्या प्रावधान आया? तो उन्होंने क्या कहा, यहां से हमें केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत होती है आपकी? तो आपको याद रखना है केंद्रीकृत व्यवस्था, केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत। अब आप कहोगे कैसे शुरुआत हुई है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना, अभी तक आपको पता कि जो बंगाल का गवर्नर था वो सभी के लिए विधि बनाता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने जो था, जो बंगाल का गवर्नर था, कौन था आपका? बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखना आपको यहाँ पर क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल को
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कहाँ का? याद रखना है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इतना क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं हुआ? आपसे अगर पूछ जाए कि बताइए बंगाल के गवर्नर जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने हैं, उनका नाम क्या है? तो आपको बड़े शांति से याद रखना है कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम क्या है। तो उनका जो नाम था मेरे प्यारे साथियों, वो आप लिख लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो कौन बने आपके? तो आप बताएंगे ये जो बने हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल बन चुके हैं। कहाँ के बन चुके हैं आपके? भारत के पहले गवर्नर जनरल बन चुके हैं। और यही कौन है आपके? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है। तो यहां से क्या हुआ? पूरी केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल को, भारत का गवर्नर जनरल तो बनाया ही बनाया गया, साथ में उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नर जनरल है, कौन है आपका? भारत का गवर्नर जनरल है, उसकी परिषद में पूरे, जो उसकी जो परिषद है पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। यानी याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि जो भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, भारत का गवर्नर जनरल क्या है आपका? भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और उसकी जो परिषद है और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए, विधि बनाएंगे, अब क्या हुआ? जैसे आपको पता है संसद जो है पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, ऐसे ही इन्होंने प्रावधान कर दिया कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो परिषद है वो क्या करेंगे? आपकी पूरे भारत के लिए कानून बनाएंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? जब गवर्नर जनरल पूरे भारत का ही बना है तो कानून भी अब कैसा बनेगा? पूरे भारत का ही बनेगा। और ऐसे जो काम करते हैं, जो एंटिक व्यक्ति होते हैं, एंटिक पीस होते हैं, वही काम करते हैं। इसलिए याद रखना, एंटिक कौन थे? विलियम बेंटिक थे। यही कौन बने आपके? भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ऐसा प्रावधान कब आया था बनाने का? तो आप बताएंगे 1833 में। इतना क्लियर है कि नहीं? अरे बोलिए मेरे प्यारे साथी, इतना क्लियर है? यस या नो? चलिए अब हम आगे बात करते हैं और क्या हुआ इसमें। तो इन्होंने क्या किया, जब ये पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे तो जो आपके प्रांतीय गवर्नरों से विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया। नोट करके याद रखना, आपको नोट लगा लीजिए। यही क्या हुआ आपका, यानी जो प्रांतीय गवर्नर थे, कौन थे आपके? प्रांतीय गवर्नर से विधि बनाने की शक्ति, वापस ली गई। कब वापस ली गई है? तो आपको याद रखना है, प्रांतीय गवर्नरों से विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई 1833 के अधिनियम में। और क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? और इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 की जगह 4 ही सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य होंगे। तो अब आपको याद रखना और क्या प्रावधान आया इसी में। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल क्या कहा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल, इधर भारत की ओर याद कर लेना है, अब याद ही रखना मैंने, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होंगे। कौन होंगे आपके? 4 सदस्य होंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा 4 सदस्य, पहले 3 थे, अब चौथा व्यक्ति कौन आए हैं? तो याद रखना है मेरे प्यारे लाडलो, आपको क्या याद रखना है कि जो चौथे जो व्यक्ति आए हैं, चौथे जो व्यक्ति रहेंगे आपके,
यानी लिख लेना चौथा सदस्य, यानी कौन सा चौथा जो सदस्य है वो विधि सदस्य होगा। कौन सा होगा आपका चौथा सदस्य, कौन होगा? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे चौथा सदस्य कौन सा सदस्य होगा? आप बता देंगे सर विधि सदस्य होगा। कौन हो जाएगा आपका? विधि सदस्य होगा चौथा सदस्य। अब फिर क्या हुआ, विधि सदस्य जब चौथा बनाया गया तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बताओ भारत में सबसे पहले विधि सदस्य बनकर कौन आए थे? तो भारत में जो पहले विधि सदस्य बने थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। याद रखना, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप। यही हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? तो आप लिख लीजिए लॉर्ड मैकाले। किसकी बात चल रही है आपकी? तो आप बात कर रहे हैं किसकी? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य बने। लॉर्ड मैकाले कौन बने आपके? तो लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य बनाए गए। अब फिर क्या हुआ, जब प्रथम विधि सदस्य बनाए गए तो भैया याद रखना जो विधि सदस्य थे जब पहले चौथे नंबर के बने हैं तो ये पूर्ण सदस्य नहीं थे। इसी में क्या प्रावधान आया? इसी में कहा गया था कि विधि सदस्य, विधि जो सदस्य थे ये पूर्ण सदस्य नहीं थे, पूर्ण सदस्य नहीं थे। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर सदस्य भी बने हैं और पूर्ण सदस्य भी नहीं है, तो फिर क्या था? तो आपको याद रखना कि जो विधि सदस्य थे इनको जो है केवल विधि बनाने के लिए अपनी राय देते थे। क्या करते थे? तो याद रखना केवल जब विधि बना देते तभी राय देते थे, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो आप लिखना पूर्ण सदस्य नहीं थे तो क्या हुआ, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, इनको मत देने का अधिकार नहीं था। अब जब मत ही नहीं देंगे तो बैठ के क्या नाश्ता करेंगे? नहीं, इनसे क्या कहा कि आप केवल क्या कीजिए, आपको केवल क्या करना है? विधि बनाने में सहयोग करना है। क्या करना है? केवल लिख लीजिए आप, केवल विधि बनाने में सहयोग करना है। इतना क्लियर है कि नहीं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इतना क्लियर है कि बताओ पहले विधि सदस्य कौन बने हैं? जो काले हैं वही मैं काले हैं। काले लोग आपको पता है अंग्रेजी जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि ज्ञानवान होते हैं वो लोग, इसलिए मैं काले की देन है जो आप आज की शिक्षा नीति है। इतना क्लियर है कि नहीं? तो मैं काले, काले कौन है? काले क्या बन के आए? विधि सदस्य बनकर आया। अब क्या हुआ, यही याद रखना, अभी जो है 1833 की बात चल रही थी आपकी, तो याद रखना 1833 में जो कैसे हैं? पूर्ण सदस्य नहीं है आपके। लेकिन इधर ही याद रखना 1853 में कब की बात चल रही है आपकी? 1853 में आप बताएंगे कि जो विधि सदस्य होगा कौन सा होगा आपका? जो विधि सदस्य पूर्ण सदस्य होगा, पूर्ण सदस्य बन जाएगा। कैसा सदस्य बन जाएगा? पूर्ण सदस्य। कब बन जाएंगे आपके? 1853 में इनको पूर्ण सदस्य बना दिया जाएगा। अब और क्या हुआ, और क्या प्रावधान हुए आपके? किसकी बात कर रहे हैं हम? एक सेकेंड आप पढ़िए इसको। चलिए देखिए, अब फिर आगे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे आपके? आप बात करेंगे इसकी, गवर्नर जनरल। तो जो गवर्नर जनरल थे उन और उनके द्वारा अब जो बनाए गए विधि होगी वो अब अधिनियम कहलाएगी। गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है, गवर्नर जनरल
और परिषद द्वारा बनाए गए कानून अब अधिनियम कहलाएंगे। अधिनियम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा जो बनाए गए कानून हैं अब से वो क्या कहलाएंगे आपके? तो वो अधिनियम कहलाएंगे। ठीक है ना? अब क्या हुआ आगे? तो और इन्होंने क्या कर दिया, यही प्रावधान लेकर आए कि कंपनी जो थी, कंपनी का व्यापार करने का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यही से याद रखना है। क्या हुआ आपका? कंपनी का व्यापार करने का अधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया। कंपनी का व्यापार करने का अधिकार कैसे किया गया आपका? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, एकाधिकार तो समाप्त पहले ही हो गया था, अब व्यापार करने का भी अधिकार समाप्त हो चुका है। यानी अब क्या होगा आप बताएंगे, आपको याद रखना, व्यापार करने का अधिकार समाप्त हुआ है, ना कि प्रशासनिक कार्य समाप्त हुए हैं। तो यहीं से प्रावधान आया था, कंपनी बंद नहीं हुई है अभी। याद रखना, कंपनी को पूर्णतः एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। क्या किया गया आपका? यहीं से कंपनी को पूर्णतः एक प्रशासनिक इकाई क्या बनाया गया मेरे प्यारे साथियों? पूर्णतः एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया। प्रशासनिक इकाई बनाया गया। और क्या हुआ इसमें? और देखो मेरे प्यारे साथियों, और क्या परिवर्तन आया इन्होंने जब इसको प्रशासनिक बनाया, और इसके साथ भी इन्होंने क्या कर दिया, एक प्रावधान लेकर आए कि जो सिविल सेवा में खुली भर्ती की जाएगी। क्या की जाएगी? यही प्रावधान आया कि आपके जो सिविल सेवा है, क्या है आपकी? सिविल सेवा, सिविल सेवा भर्ती, सिविल सेवा में खुली भर्ती की जाएगी। खुली भर्ती की जाएगी। अब देखो, सिविल सेवा बोले तो आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है, अब वो सब लोग फॉर्म डाल पाएंगे, खुले तौर पर कंपटीशन होगा। लेकिन क्या बताओ, जब ये प्रावधान ला रहे हैं, क्या और सब लोग बैठकर देखते रहेंगे? क्या था खुली भर्ती? तो इन्होंने बताया कि जो जाति, धर्म, जन्म स्थान के और रंग के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रावधान तो अच्छा आया था। क्या वर्तमान में भेदभाव होता है? तो नहीं होता है। ये सही इन्होंने बताया कि क्या बताया कि जन्म, रंग, लिंग, जन्म, रंग, लिंग तथा जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। ऐसा प्रावधान ये लोग लेकर आए थे। लेकिन कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि जो कंपनी के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध कर दिया कि भाई तुम धीरे धीरे सब कुछ खत्म करते जा रहे हैं, हम पुराने हैं तो हमें क्या फायदा। तो याद रखना कि कंपनी के कर्मचारियों के विरोध के कारण ये लागू नहीं हो सका। क्या आप बताओगे? कंपनी के विरोध के कारण यह अधिनियम लागू नहीं हुआ। नोट लगा के लिख लेना, कंपनी के विरोध के कारण, कंपनी के विरोध के कारण यह लागू नहीं हुआ, यह लागू नहीं हुआ। इतना आपको बस याद रखना है कि कंपनी ने विरोध कर दिया। कंपनी ने जब विरोध किया तो आपकी जो सिविल सेवा की खुली भर्ती है वो लागू नहीं हो पाई। और क्या प्रावधान इसमें आया? तो अगला जो इसमें प्रावधान था कि क्या था कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए। क्या हुआ आपका प्रावधान आया? दास प्रथा को समाप्त किया जाए। याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए जो प्रावधान है वो कब आया है आपका? तो आप प्रावधान बताएंगे कि केवल प्रावधान आया है अभी,
तो प्रावधान आया है कब? तो आप बताओगे 1833 में। उस समय आपको पता गवर्नर जनरल कौन है भारत की? तो प्रावधान आया है तो गवर्नर जनरल कौन है, जल्दी से बताइए आप। तो गवर्नर जनरल जो भारत के हैं उस समय, उनका नाम है विलियम बेंटिक। कौन है आपके? विलियम बेंटिक के समय ये प्रावधान आया है। लेकिन लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भारत में दास प्रथा जो है, दास प्रथा समाप्त हुई, तो जो समाप्त हुई है दास प्रथा, वो कब समाप्त हुई? तो आप बताएंगे 1843 में। दास प्रथा राजा राम मोहन राय, आपको पता है उसका सबसे ज्यादा योगदान रहा था उसमें, है ना। 1843 में दास प्रथा समाप्त हुई। उस समय जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल बदल जाएंगे एलन वरो। कौन है आपके? एलन वरो के समय दास प्रथा का क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब और क्या क्वेश्चन हुए? अगला जो प्रावधान आया इसी में, आपको याद रखना है कि विधि आयोग का गठन का प्रावधान आया इसी में। क्या आया आपका? विधि आयोग। विधि आयोग के गठन का प्रावधान आया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना, विधि आयोग के गठन का प्रावधान कब आया है? तो आप बताएंगे सन 1833 में आया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ विधि आयोग की स्थापना कब हुई, यानी विधि आयोग लिख लीजिए आप कि जो आपका विधि आयोग है, कौन सा था आपका? विधि आयोग का गठन या इसकी स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1834 में। दोनों डेट याद रखना है। केवल प्रावधान आया था 1833 में, लेकिन इसका गठन हो गया था कब? 1834 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो बताइए आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं इसके अध्यक्ष? तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके लॉर्ड मैकाले। कौन बनाए गए थे आपके? लॉर्ड मैकाले इसके पहले भारत के विधि अध्यक्ष बने थे। यानी कौन बन गए थे आपके? लॉर्ड मैकाले पहले विधि अध्यक्ष बने, है ना। अब याद रखना आपको, जो विधि आयोग है उसको किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे दंड के कानूनों को संहिताबद्ध करने का काम होता है, जिसको हम इंडियन पेनल कोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंडियन पेनल कोड, यानी आईपीसी की धारा के अनुसार आप जो पढ़ते हैं वो सब इनका ही काम आपका था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद, यही क्वेश्चन क्या बनता है अपना? तो आपसे पूछा जाएगा बताइए स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना है आपको, किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग की स्थापना, स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1955 को। क्या बनाया गया था आपका? विधि आयोग जो बना, उसके जो अध्यक्ष बने थे, क्या बने आपके? अध्यक्ष बने। उनका नाम बताइए जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दीजिए कि स्वतंत्रता के बाद पहले जो थे वो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे, उनका नाम लिख लीजिए। उनका नाम क्या है? एमसी सीतलवाड़। क्या नाम है? एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ इनका नाम है। और क्या प्रावधान आया? तो यही याद रखना, इसमें ही प्रावधान आया था आपका कि जो अंग्रेज हैं, कौन है आपके? अंग्रेज जो हैं वो बिना लाइसेंस के भारत में आने जाने की अनुमति दी गई। क्या दी गई? अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में आने जाने की अनुमति। याद रखना कि अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में
आने जाने की अनुमति कब दी गई? तो आप बताएंगे 1833 के एक्ट के द्वारा। और क्या हुआ? और इसी में इन्होंने कहा गया कि जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, यानी भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार करेंगे। ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो बताओ प्रावधान कहाँ था कि जो गवर्नर जनरल हैं पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार करेंगे। तो ऐसा प्रावधान आया था तब 1833 में। और क्या हुआ? और जो इसमें क्या हुआ कि देखिए भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इसी एक्ट से मिलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट तरीके से आप याद रख लीजिए कि क्या प्रावधान मिलते हैं। तो लिख लेना कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के, संविधान निर्माण के, संविधान निर्माण के जो संकेत हैं, संकेत इसी एक्ट से मिलते हैं, इसी एक्ट से मिलते हैं। किस एक्ट से मिलते हैं? तो आप बताएंगे कौन सा एक्ट है। तो आंसर आपका क्या होगा? आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1833 का एक्ट। कौन सा एक्ट हो जाएगा आपका? 1833 का एक्ट। तो इधर तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए भाई, इधर तक समझ में आया। अब हम जो बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1853 की बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा? चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1853। कौन सा आ गया अपना? चार्टर अधिनियम 1853। क्या इसमें विशेष था? तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहां से क्या हुआ? तो याद रखना है चार्टर जो अधिनियम है 1853, बहुत इंपोर्टेंट लाइन याद रखना आपको। क्या हुआ यहाँ? तो भारत में केंद्रीय विधान परिषद की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से क्या हुआ कि भारत में केंद्रीय विधान परिषद, भारत में केंद्रीय विधान परिषद की शुरुआत किस एक्ट से मानी जाती है? तो आप बताएंगे 1853 के एक्ट से मानी जाती है। और क्या हुआ? यहीं पर प्रावधान हमने बताया था कि 1863 में ही, लिख लेना, इस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य, कौन सा सदस्य आपका? विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बनाया गया, स्थायी सदस्य बनाया गया। तो आपको याद रखना है कि किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा जो विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो आप बताएंगे चार्टर अधिनियम 1853 को। और क्या हुआ? तो आप बताएंगे इसमें ही प्रावधान आया कि गवर्नर जनरल की परिषद में कुछ अस्थायी या अतिरिक्त सदस्य रखे जाएंगे। यानी इसमें ही कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्य रखे जाएंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्य रखे जाएंगे। और क्या हुआ? और जो याद रखना है कि जो अतिरिक्त सदस्य होंगे वो विधि बनाने में सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो आप बताएंगे अतिरिक्त सदस्य जो है
इधर लिख लीजिए आप। कौन से सदस्य की बात चल रही है आपकी? अतिरिक्त सदस्य। अतिरिक्त सदस्य विधि बनाने में, विधि बनाने में क्या करेंगे? आपके सहयोग करेंगे। और क्या प्रावधान आया इसमें? तो अगला जो प्रावधान था वो आपको याद रखना, यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर रहेगी। यही कहा गया कि गवर्नर जनरल किसका प्रयोग कर सकता है? वीटो पावर का। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी। कौन सी थी आपकी? वीटो पावर थी। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। फिर और क्या प्रावधान आए? तो ये भी याद रखना आपको, क्या गवर्नर जनरल के पास क्या थी? आपकी वीटो पावर थी। अगला जो इसी में प्रावधान आता है, क्या कहा गया कि जो विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर प्रारंभ की गई। याद रखना, क्या याद रखना आपको? कि विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। किसके आधार पर की जाएगी? प्रतियोगिता के आधार पर। याद रखना आपको कि विशिष्ट सिविल सेवकों की जो भर्ती है वो किसके आधार पर की जाएगी? तो आपको याद रखना वो प्रतियोगिता के आधार पर की जाएगी। ऐसा प्रावधान कहां पर आया? तो प्रावधान आया था आपका चार्टर अधिनियम 1853 में। अब और क्या प्रावधान इसमें आए? तो याद रखना आपको कि जो है कंपनी का जो लाइसेंस है 20 वर्षों तक के लिए नहीं किया गया था। और क्या हुआ इसमें कि जो आपके बंगाल के प्रशासक थे, यानी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया। तो इम्पोर्टेंट याद रख लेना आप, क्या हुआ कि आपको याद रखना है कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट, याद रखना बंगाल में किसकी नियुक्ति की? आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया, गवर्नर नियुक्त किया। तो जो वो बंगाल का प्रशासक था उसको किस नाम से जानते थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम दिया गया। यहाँ तक इतने सारे जो प्रावधान हैं वो किस में देखने को मिलते हैं आपको? चार्टर अधिनियम 1853 की बात चलती है। अब यहीं पर जो है हमारा अगला पढ़ने वाले हैं, उसकी हेडिंग डाल लीजिए आप, भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा है? नाम डाल लीजिए आप, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कौन सा है आपका? 1858। तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना, यही इसके पहले हो चुकी है आप क्या? 1857 की क्रांति। क्या हो चुकी है आपकी? 1857 की क्रांति के बाद अगले साल आया था भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसमें क्या प्रावधान थे हम उसकी बात करने वाले हैं। तो याद रखना आपको, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान था, इसमें क्या किया गया कि ब्रिटेन में जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त किया गया। क्या प्रावधान आया इसमें कि सबसे पहले कि ब्रिटेन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगला जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को कैसा कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, है ना। जो नियंत्रक मंडल था उसे भी समाप्त कर दिया गया, जो निदेशक मंडल था उसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, याद रखना आपको किसके बारे में बात चल रही है, यानी निदेशक मंडल, यही हिंदी में ऐसे ही पूछ सकते हैं आपके, निदेशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल दोनों को समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया है, तो आप बताएंगे ये 1858 में समाप्त कर दिया गया। अब आपके मन में विचार आएगा, सर हमने सब कुछ समाप्त कर दिया तो देश तो स्वतंत्र हो जाना था। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त किया है, तो उसकी जगह पर उन्होंने क्या कहा कि हम एक गृह सरकार की स्थापना करेंगे, यानी होम गवर्नमेंट की स्थापना हुई। तो याद रखना इसमें क्या प्रावधान आया, तो इन्होंने एक गृह सरकार, कौन सी सरकार आपकी, तो याद रखना होम गवर्नमेंट, होम गवर्नमेंट की स्थापना की। किसकी स्थापना कर दी उन्होंने, होम गवर्नमेंट, यानी आप बताएंगे एक गृह सरकार की स्थापना की जाएगी। जब गृह सरकार की स्थापना की जाएगी तो क्या काम होगा आपका, जब गृह सरकार की स्थापना होगी तो इसमें उन्होंने बताया कि एक भारत सचिव का पद होगा। क्या होगा आपका, उन्होंने कहा कि एक भारत सचिव, भारत सचिव का पद होगा। किसका पद होगा, भारत सचिव का पद होगा, और उसके सहयोग के लिए तथा सहयोग के लिए 15 सदस्यीय परिषद होगी। इतना क्लियर है कि नहीं, तो क्या कहा गया कि गृह सरकार में कौन होंगे आपके, एक भारत सचिव का पद होगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि इसके सहयोग के लिए कितने सदस्य की बात चल रही है, तो इसके सहयोग के लिए 15 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, 15 सदस्यीय परिषद के सदस्य होंगे। और क्या होगा, तो याद रखना कि जो भारत सचिव है कौन है आपकी, उन्होंने बात की है किसकी, भारत सचिव की। भारत सचिव जो है ब्रिटेन की संसद में बैठेंगे। याद रखना जो भारत सचिव हैं, किसकी बात चल रही है आपकी, भारत सचिव ब्रिटेन के कैबिनेट का सदस्य होगा। याद रखना भारत सचिव ब्रिटेन की कैबिनेट का सदस्य होगा। अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें उन्होंने बताया कि जो भारत में जितनी भी गतिविधियां होंगी ये जो व्यक्ति के पास पहुंचेगी, ये व्यक्ति अपना पक्ष जो है भारत की तरफ से रखेगा वहां की ब्रिटेन की संसद के पास, ठीक है ना। और क्या कहा गया, इन सब का जो वेतन है, याद रखना भारत सचिव प्लस उसकी परिषद को वेतन को जो है वेतन तथा भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे आपको, इनको जो वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कहां से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से। तो लिख लीजिए, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, इनको वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से। कहां से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ये सारे प्रावधान आपको कहां देखने को मिलते हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1858 में देखने को मिलते हैं। यही हमें थोड़ी सी और जानकारी याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, तो आप बताएंगे क्या हुआ था तब इधर जब भारत शासन अधिनियम आया भारत में, तो उस समय कंपनी का शासन समाप्त हुआ। क्या हुआ आपका, यानी भारत शासन अधिनियम कब, 1858 में क्या हुआ आपका, कंपनी का शासन समाप्त हुआ। कंपनी का शासन कैसा हुआ आपका, समाप्त हुआ, है ना।
और ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। किसका शासन हुआ? तो आपको याद रखना, ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। ये भी आपको याद रखना है। अब मतलब हम जो है कंपनी की गुलाम ना होकर वहां की सरकार के गुलाम हो जाएंगे। यहीं पर आपको पता, एक व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। ये सब जो प्रावधान चल रहा था किसने सुनाया था? कहीं ना कहीं से तो ऐसा हुआ होगा। तो उधर एक व्यक्ति थे, उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम लिख लीजिए आप। क्या नाम है आपके? तो वो जो व्यक्ति हैं उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। कौन है आपके? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को, याद लिखिए आप, पूरा लिखना, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, कहाँ की बात चल रही है आपकी? इलाहाबाद। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के पार्क लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के पार्क से घोषणा की, जिसमें बड़े बड़े वादे किए गए। इस घोषणा को सुनकर जो भारत के बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, याद रखना, इस घोषणा को सुनकर जो भारत के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने उन्होंने इसे जब पढ़ा तो उन्होंने इसे विक्टोरिया की घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा, है ना। इसे सुनकर याद रखना आपको, इसे सुनकर बुद्धिजीवी लोगों ने, कौन थे उस समय के जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी लोगों ने, कहाँ के लोगों ने? बुद्धिजीवी लोगों ने विक्टोरिया की घोषणा को मैग्ना कार्टा कहा। विक्टोरिया की घोषणा को क्या कहा इन्होंने? तो आपको याद रखना है, मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब भी लिख लीजिए आप, क्या होता है? महाअधिकार पत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विक्टोरिया की घोषणा थी उसको किसने सुनाया था? तो आप नाम बताएंगे। लॉर्ड कैनिंग ने। कब सुनाया? 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के पार्क से इसको सुनाया। तो जब वो बड़े बड़े वादे, आपको पता चुनाव आते, सरकार वादे करती, ऐसी जो विक्टोरिया की घोषणाएं थी, आप कंपनी के गुलाम थे, ऐसा था वैसा था, आज अब सब चीजों से स्वतंत्र होते हैं, मतलब बड़े बड़े वादे किए गए। तो उस समय जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने इसे क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया। और याद रखना, भारत के गवर्नर जनरल यहीं से कहाँ से आप बताएंगे? जो भारत शासन अधिनियम था, यहीं से भारत के जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। क्या कहा गया? वायसराय कहा गया जी। और आपको याद रखना है, यहीं से भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? वायसराय कहा जाने लगा। और याद रखना इंपोर्टेंट तरीके से कि जो वायसराय बने, यहीं पर आप क्या कहेंगे? अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तथा यही हम बात करेंगे किसकी? प्रथम वायसराय। कौन बने आपके? तो दोनों एक ही व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या है? लॉर्ड कौन है आपके? तो आप बताओगे लॉर्ड कैनिंग।
किसकी बात चल रही है आपकी? लॉर्ड कैनिंग जो थे पहले भारत के वायसराय बने। इधर तक क्लियर है या नहीं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इधर तक समझ में आया आपने? अब हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इधर ही कि आपने अभी पढ़ा था किसके बारे में? हमने यही प्रावधान लेकर आए थे भारत सचिव और भारत परिषद के बारे में। तो थोड़ा सा आप हेडिंग समझना इनके बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम? भारत सचिव और उसकी परिषद के बारे में। भारत सचिव तथा उसकी परिषद के बारे में थोड़ा सा और देखने वाले हैं, जिससे कि आपको एक ही जगह पे सारी जानकारी मिल जाए। यानी आपको याद रखना, एक डेट थी आपकी जिसका नाम था 1858। 1858 में जो भारत सचिव और उसकी परिषद का निर्माण हुआ, है ना? जब निर्माण हुआ है तथा वेतन एवं भत्ते कहां से दिए जाएंगे आपके? तो भारतीय राजस्व से। कहां से दिए जाएंगे आपके? भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। लेकिन इधर ही फिर आपको अगली डेट याद रखना है, 1919। कब की बात आई आपकी? 1919। इसमें क्या हुआ? परिषद की संख्या, यानी जो परिषद की संख्या थी कम की गई, ठीक है ना? और जो है क्या की गई? आपकी परिषद की संख्या कम की गई। तो यहीं लिखेंगे अपन, क्या कहेंगे? यानी भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम की गई। आपके मन में विचार आएगा कम क्यों की गई? देखो मेरे प्यारे साथी, अब आपको पता पैसे दूसरे को देना होता है तो हम ज्यादा खर्च करवाते हैं, जब पैसा हमें देना हो तो कम में ही काम चल जाता है। यहाँ अभी तक वेतन भत्ते कहाँ से दिए जा रहे थे आपके? भारतीय राजस्व से, इसलिए ज्यादा व्यक्ति थे। अब आपको पता है विरोध बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो अब जो इनकी भारत परिषद और भारत सचिव का वेतन है ना, वो वेतन भत्ते, किसकी बात चल रही है आपकी? जो वेतन भत्ते थे वो कहाँ से दिए जाएंगे? ब्रिटेन से दिए जाएंगे आपके। कहां से दिए जाएंगे आपके? ब्रिटेन के राजस्व से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई बैठे तो यहाँ है, कर यहाँ की सरकार के लिए काम रहेंगे तो वेतन थोड़ी भारत से दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है हम दे देंगे, लेकिन सदस्यों की संख्या थोड़ी कैसी कर दीजिए? कम कर दीजिए। अब और क्या हुआ? तो आपको यही याद रखना, एक डेट और आएगी आपकी 1935। कौन सी आएगी आपकी? 1935। तो 1935 में भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा आपका यहाँ पर? तो भारत परिषद को समाप्त किया गया। फिर एक डेट और आएगी आपकी 1947। कौन सी डेट आएगी आपकी? 1947। तो 1947 में भारत सचिव का पद समाप्त किया गया। क्या किया गया आपका? तो याद रखना 1947 में भारत सचिव का पद समाप्त किया गया। कब समाप्त कर दिया गया है? आप बताएंगे 1947 में भारत सचिव का पद समाप्त किया गया। यहां तक की थोड़ी जानकारी और आपको याद रखना है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अब हम मिलेंगे आपके नए अधिनियम, जिसका नाम होगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इधर तक के जो है आप उसको रिवीजन करते चले, है ना? मजा आ रहा है आपको पढ़ने में? ऐसे ही आप खुशी होते हुए, मुस्कुराते हुए पढ़ते चलिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपके सारे विषय बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका पेपर 100% निकलेगा आपका। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।